अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया नकी। मुल्क भर में जो सैलाब से तबाहकारियां हैं वो आप सब के सामने हैं। तकरीबन 1000 के करीब डेथ टोल पहुंच चुका है। बड़े पैमाने पर मवेशी सैलाबी पानी में बह गए हैं। सैलाब के रास्ते में जो कुछ माल मवेशी और ख़ास तौर से हमने देखा कि खैबर पख्तूनख्वा में जिस तरह से सारे होटल्स थे वो तिनका तिनका होते सैलाबी पानी में बह गए हैं। इस वक्त मुल्क के अंदर एक आप कह सकते हैं कि इतनी बड़ी पैमाने पर तबाही हुई है कि जिसका मुकम्मल तौर पर अभी तखमीना लगाया भी नहीं जा सकता, क्योंकि बारिशें भी हो रही हैं और जहाँ जहाँ बारिशें हो रही हैं वहाँ वहाँ जो सैलाबी सूरत हाल पैदा हो रही है। लोगों के घरों में पानी है, बस्तियाँ सफ़ाए हस्ती से जो है वो मिट चुकी हैं। लोगों को बड़े पैमाने पर नकल मकानी की करवाई जा रही है। बहुत सारी जगहों पर मुल्क के दीगर सूबों में हम देख रहे हैं, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा हो, बलूचिस्तान हो, सिंध हो, पंजाब हो, कि बड़े पैमाने पर लोगों को टेंट्स के अंदर रिलीफ और जो शेल्टर है वो उसका इंतज़ाम किया जा रहा है। कई ऐसे मकाम हैं, यकीनन हैं और अभी तक हैं, जहां पर लोगों को खुले आसमान तले ज़िंदगी बसर करनी पड़ रही है। लेकिन हर सूबे की इंतज़ामिया, हुकूमत, अफवाज पाकिस्तान सब मिलकर इस पूरे डिज़ास्टर से निमटने की फुल कोशिश कर रहे हैं। आज हमने सोचा कि बलूचिस्तान के जो साबिक CM हैं जाम कमाल साहब, उनको हमने दावत दी है, वो हमारे साथ इन फोकस हैं, क्योंकि बलूचिस्तान में हमने देखा कि लसबेला हो, जलमक्सी हो और खुशदार हो, इन डिस्ट्रिक्ट्स में बड़े पैमाने पर तबाही आई। और इस तबाही का रीज़न जो है वो सैलाबी सूरत हाल जो है, यानी पहले तो फ्लैश फ्लड्स की सूरत हाल थी और जुलाई से ही जब बहुत शदीद तूफ़ानी बारिशों का सिलसिला शुरू हुआ तब से शुरू हो गई। आज इनसे जानेंगे कि कहाँ किस हद तक जो है वो रिलीफ का काम जो है वो मुकम्मल हो चुका है। और 6 डैम्स का भी हमने जिक्र सुना कि 6 डैम्स जो हैं वो भी टूट गए हैं और इस तरह से वहाँ पर भी बड़े पैमाने पर डिस्प्लेसमेंट हुई है। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस जाम कमाल साहब। लसबेला डिस्ट्रिक्ट से आपका ताल्लुक है और इस वक्त भी इफ़ आई एम नॉट मिस्टेक लसबेला डिस्ट्रिक्ट में है, जहाँ पे जो रिलीफ ऑपरेशंस है उनको भी मॉनिटर कर रहे हैं। मैं ये जानना चाहूँगी किस हद तक ये जो तबाही आई है इस वक्त बलूचिस्तान में, उससे इंतज़ामिया जो मुख्तलिफ NGOs काम कर रही हैं, आप भी और दीगर लोग जो काम कर रहे हैं, आप समझते हैं कि लोगों तक वाकई इमदाद भी पहुंच रही है और शेल्टर्स में भी उनको पहुंचा दिया गया है? जी, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया नादिया फॉर टेकिंग मी। और मेरा ख्याल इट्स अ वेरी गुड कोइंसिडेंस कि मैं उसी फ्लड एरिया के किसी गांव में हूं और मैं स्काइप के थ्रू आपके साथ डायरेक्टली यहाँ से बात कर रहा हूँ। ये नादिया तकरीबन पिछले कोई 40 डेज से ये बारिशों का सिलसिला पाकिस्तान में मुख्तलिफ जगहों पे शुरू हुआ, लेकिन जो सबसे इनिशियली हिट एरिया पूरे पाकिस्तान में आया वो लसबेला आया। समहाउ मेरे ख्याल यहाँ जो एक पैटर्न ऑफ रेन था और फ्लडिंग का था, क्योंकि अपर पार्ट ऑफ बलूचिस्तान से भी यहाँ खुशदार से नीचे वट से भी पानी आता है, फिर अपनी इसकी प्रॉक्सिमिटीज में भी हर तरफ बारिश हो रही थी। लेकिन इनिशियल मोड में जो मैंने फील किया, क्योंकि मैं 22 दिन जब मैंने पहले यहाँ गुजारे तो लिटरली मैंने कोशिश की कि जहाँ जहाँ तक एक्सेसिबिलिटी किसी न किसी हवाले से है मैं जाऊँ। सही। और उसके बाद अभी मैं फिर भी एक दूसरा फेज मैंने किया है। तो मुझे सबसे पहली चीज़ जो बड़ी ताज्जुब मुझे लगा कि जिस तरह किसी डिज़ास्टर को एड्रेस किया जाता है उसका मैकेनिज्म मैंने यहाँ बड़ा कम देखा मैंने। और उसकी मेन वजह ये थी कि बड़ी बेसिक चीज़ें थी जिनको मेरा ख्याल जिसके लिए कोई बहुत बड़ी साइंस की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ ऑर्गेनाइज करना था, मैनेज करना था, लोगों को इंस्ट्रक्शंस देने थे, पहले से कुछ स्टेप्स लेने थे। यानी आप ये कह रहे हैं कि तो हुकूमत बलूचिस्तान की जानिब से जो डिपार्टमेंट्स को कोऑर्डिनेशन में होना चाहिए था और एक रिस्पांस होता है, उसका आपको फुकदान नजर आया इनिशियली? जी, उसका एक बहुत मेजर फुकदान नजर आया, क्योंकि कोई सेंट्रल मैकेनिज्म उस वक्त तक इन्होंने बनाया नहीं था। और जब सेंट्रल मैकेनिज्म बनाया तो उसकी ओवरऑल मॉनिटरिंग या उस पर कोई प्रॉपर मैकेनिज्म बना नहीं पाए। अभी मैंने रिसेंटली 2 दिन पहले ट्वीट किया था और मैंने चीफ मिनिस्टर कुद्दूस बेजेंजो साहब को एक मशवरा दिया कि आप 24 आवर बेसिस पे एक कंट्रोल सिस्टम मैकेनिज्म बनाएं और उसमें मिनिस्टर्स हों, सेक्रेटरीज हों और डेडिकेटेड टीम हो। सही। और वो टीम्स हर चीज को देख रही हो। देखिए, सिर्फ फ्लड, क्योंकि हमने कोविड देखा, हमने स्लो बलूचिस्तान में देखा, हमने फ्लड्स देखे, तो उसमें आपको कॉन्स्टेंटली ऑन द टो रहना पड़ता है और सब लोगों को गाइडलाइन देनी पड़ती है। कभी डिप्टी कमिश्नर के सेंस में नहीं आया, क्योंकि ये सारे
इन्वॉल्व होते हैं। बिल्कुल सही। और अगर आपको अपर हैंड की तरफ से अगर आप उनको सही गाइडलाइन, इंस्ट्रक्शंस और उनको ऑर्डर्स नहीं देंगे, कभी कभी समझ में नहीं आता है। तो हमने वही देखा, वो फुकदान हुआ। फिर हमारे जिले के अंदर भी एडमिनिस्ट्रेशन का एक बहुत बड़ा फुकदान था। थैंक गॉड कि उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन को थोड़ा सा चेंज किया। डिप्टी कमिश्नर भी तब्दील हुए हैं जाम कमाल साहब। जी, हमें तो सबसे बड़ी शिकायत पिछले जो शुरू के जो 20 दिन हैं, मैं किसी को ब्लेम नहीं करना चाहता हूँ, शायद जो हमारे डिप्टी कमिश्नर थे उनकी कैपेसिटी उतनी थी। क्योंकि जब मनपसंद तरीके के लोग आते हैं, जिन्होंने आवाम को कोई बेनिफिट नहीं देना, एडमिनिस्ट्रेशन पे कोई काम नहीं करना और चंद लोगों को खुश रखना है, फिर ऐसे ऑफिसर ही आते हैं जिलों के अंदर। तो फाइनली मैं क्रेडिट दूंगा चीफ सेक्रेटरी साहब को, और सबसे बड़ा क्रेडिट दूंगा कि मुझे शहीद जनरल सरफराज साहब को रिक्वेस्ट करनी पड़ी कि वो चीफ मिनिस्टर साहब से बात करें कि प्लीज आप किसी भी डिप्टी कमिश्नर को ले जाएं। खैर फाइनली ही गॉट चेंज्ड, नए आए हैं, मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। आई डोंट नो हिम, आई हैवंट इवन मेट हिम। अच्छा। लेकिन जब कोई आदमी अच्छा काम कर रहा है तो मेरे ख्याल हमें उससे मुतमईन होना चाहिए। सही। एक चीज बताइएगा जाम कमाल साहब, क्योंकि आपने बड़ी मुश्किल से इस इलाके से हमें ज्वाइन भी किया है, मैं जानती हूँ कि मवासलाती निज़ाम, जो रोड नेटवर्क्स हैं, जो पाकिस्तान का जो ताल्लुक पूरे मुल्क से था, रोड का, रेल का, उस हवाले से जब सारी खबरें आना शुरू हुई, मुझे बताइए कि सीएम बलोचिस्तान क्यों नहीं नजर आ रहे? क्योंकि ये शिकायत हैं लोगों की और हमने सोशल मीडिया पर भी देखा है, और जो जाहिर है कि ऑपोजिशन में पार्टीज हैं वो भी यही कहती हैं। हमने प्राइम मिनिस्टर के साथ उनको जरूर देखा, आपने लसबेला डिस्ट्रिक्ट में प्राइम मिनिस्टर से रिक्वेस्ट भी की कि वो तशरीफ लाएं। अभी तक कोई दौरा प्राइम मिनिस्टर का, चीफ मिनिस्टर का वहां हुआ है? बस हमारी एक कौमी मिजाज बन गया है कि जब तक बाबिला बहुत ज़्यादा ना हो तो बेसिक चीज़ों पे हम तवज्जो ही नहीं देते। मैं तो अभी भी कहूँगा नादिया आपके चैनल के थ्रू, और मुझे तो लिटरली मुझे एक बड़ी अजीब एम्बैरसमेंट हो रही है, ये तकरीबन कोई 8 दफ़ा रिपीट करते करते। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि शायद किसी का असर हो जाए, किसी बात का असर हो जाए, लेकिन शायद अभी आपके चैनल के थ्रू असर हो जाए। आपको तो कोई प्रोविंशियल मिनिस्टर यहाँ अभी तक नहीं आया, नॉट इवन वन। 40 दिन हो गए। फेडरल मिनिस्टर एक पटेल साहब आए थे, वो भी आधे दिन के लिए आए, चले आए जैसे भी आए। प्राइम मिनिस्टर साहब अभी तक लसबेला नहीं आए हैं। चीफ मिनिस्टर साहब सिर्फ एक दफा आए, वो भी लीडर तक है, उसके बाद नहीं आए। फाइन, ये कहेंगे कि जी हमारी मशीनरी आ रही है, हमारा चीफ सेक्रेटरी आया, हमारे ऑफिसर्स आ रहे हैं। देखिए, पॉलिटिकल लोगों की ओनरशिप पॉलिटिकल लोगों ने ही करनी है। सही। आप ये नहीं कह सकते कि हमने किसी और को दे दी। हम फिर अवामी लोग क्यों कहलाते हैं? क्योंकि जब तक अवाम अपनी आंखों से, आज यानी कि ये लोग मेरे साथ पीछे खड़े हुए हैं और मैं जिस एरिया में हूँ जहाँ पानी का मसला है, एक्चुअली इन 30 दिनों की ट्रिप्स ने मुझे एजुकेट किया है कि कहाँ क्या है, कहाँ नहीं है, कहाँ ज़रूरत है, कहाँ देना है, कहाँ मदद करनी है, कहाँ वाकई रिक्वायर्ड है। आज चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ लसबेला होके गए हैं। नए कोर कमांडर कल लसबेला होके गए हैं। शहीद जनरल सरफराज साहब की शहादत इसी डिस्ट्रिक्ट में हुई, लेकिन फिर भी न होम मिनिस्टर आते हैं, न SMBR आते हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट के मिनिस्टर नहीं आते। चीफ मिनिस्टर साहब को एक दफा फिर आना चाहिए था। और मैं तो पहले भी शिकायत की, अभी तो लिटरली मेरी बातें शायद शिकायत लगती हैं, बुरा लगता होगा हमारे कुलीग्स को। और हमारे हम ये कहें कि आपके साथ ताल्लुकात जो हैं वो जब से सावर हुए हैं उसके बाद से ये मसाइल जन्म ले रहे हैं कि वो मतलब लाइक लसबेला डिस्ट्रिक्ट इज नाउ कंसिडर्ड कि जाम कमाल की डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ नहीं जाना है। देखिए, ये दादी आप बताएं, ये बच्चे जो हैं, मुझे लिटरली नहीं पता कि हम किसके पास जा रहे हैं। हमारे पास ऐसे भी जमातों के पास हम गए हैं जिनका हमसे ताल्लुक नहीं है, जो हमारी पार्टी में नहीं है, जो हमसे, लेकिन इंसान है, मुसलमान है, माइनॉरिटी है, लोग हैं, दे लिविंग पीपल। अभी हम उसके अंदर भी डिस्क्रिमिनेशन करें कि ये फिलहाल का जिला है तो वहाँ जी कम फोकस रखें, जो हमारे साथ है उस पर ज्यादा रखें, ये तो बहुत नाइंसाफी वाली बात होगी। लेकिन हालिया चीज़ों में कुछ ऐसा ही नज़र आ रहा है। देखिए, एक चीज़ मैं कहूँगा, फेडरल गवर्नमेंट को कहूँगा, प्राइम मिनिस्टर साहब को, बिलावल भुट्टो साहब को भी कहूँगा, देखिए हम एक्सपेक्ट करते हैं आप लोग एज ए पाकिस्तानी सोचें, कि ये ना सोचें कि मेरा सिंध से ताल्लुक है तो मैं उधर जाऊँगा, पंजाब से मेरा ताल्लुक नहीं है, KP वाला, यानी कि हम तो लिटरली अपने आप को हमने इतना पोलराइज कर दिया है कि जो जहाँ का है वो वहीं तक सोचे, जो वहाँ का MP है बस अपने हल्के तक सोचे। हम किसी और ज़िले के हैं, हमारा उससे ताल्लुक नहीं है, हम किसी और सूबे से हैं तो हमें अपना होम ग्राउंड देखना चाहिए। खान साहब अगर गए तो खान साहब को KP की जगह बलूचिस्तान आना चाहिए था।
प्राइम मिनिस्टर साहब को बलूचिस्तान ज्यादा आना चाहिए था, बिलावल जरदारी साहब को केपी जाना चाहिए था। इस तरह के जब आप लोग जेस्चर्स देते हैं ना, तो पब्लिक के अंदर एक कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होता है कि हम सिर्फ अपनी पॉलिटिकल हायरार्की को नहीं देख रहे हैं, हम पूरे पाकिस्तान के हवाले से चीजों को देख रहे हैं। अच्छा, एक लास्ट बात मैं करना चाहूंगी, और ये इसलिए जरूरी है क्योंकि पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली कि सियासत जो है वो मुझे लगता है कि ह्यूमैनिटी से भी पर भी फौकियत रखती है। खालिद मक्सी साहब तो इस हुकूमत का हिस्सा हैं, विफाक का, तो उनका भी ताल्लुक बलूचिस्तान से है। माजरत के साथ वो भी क्या चीफ मिनिस्टर को प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब को लाने में नाकाम रहे हैं? नाकामी तो मैं कहूँगा कि यस, बलूचिस्तान अवामी पार्टी के खालिद मक्सी साहब हैं, चेयरमैन सेनेट हैं, कुद्दूस बिजेंजो साहब हैं, हमारे 2-3 मिनिस्टर्स हैं, हमारे बहुत बड़ी सेनेटर्स की तादाद है, हम सब नाकाम रहे हैं। मैंने बड़ी कोशिश की प्राइम मिनिस्टर साहब तक, जब से वो प्राइम मिनिस्टर बने हैं कई दफ़ा मैंने बड़ा ट्राई किया, इस फ्लड में ट्राई किया, मेरी बात नहीं हो सकी। खैर जो एक रोल था मैंने कोशिश की उसको प्ले करूं, बल्कि मैं खालिद मक्सी साहब को और बलूचिस्तान अवामी पार्टी और सारी पार्टियों को कहूँगा कि आप सारी पार्टियां अगर मिल के जिनका ताल्लुक बलूचिस्तान से है, आप क्यों इतना फोर्स नहीं कर पा रहे कि प्राइम मिनिस्टर साहब एक हाई हेड डेलीगेशन भेजें, प्राइम मिनिस्टर साहब खुद आएँ। सही, बिल्कुल बाकायदा एक फेडरल मिनिस्टर साहब की ड्यूटी, अभी ठीक है उन्होंने कमेटी बनाई है, लेकिन देखिए 35 दिन गुजर चुके हैं। मैं इन लोगों के साथ जो बैठ खड़ा हुआ हूँ, ये क्या मेरे और आपकी मीटिंग्स का इंतजार करेंगे? क्या ये इस बात का इंतजार करेंगे कि कमेटी रिकमेंडेशन क्या भेजेगी, क्या और घर का कितना तखमिया हुआ है? तो हमें तो फौरन जाना है और इन चीजों पे अपने डिसीजंस लेने हैं। तो जान कमाल साहब ये फरमाइएगा, जो काम मैं ये कहूंगा कि जो काम अभी हो रहा है, इस काम को 25 दिन पहले होना चाहिए था, तो शायद हम पाकिस्तान में इस महरूमी को और इस नुकसान को किसी हद तक मिटिगेट कर सकते हैं। जाम साहब मुझे एक बात बताइएगा कि इस वक्त जो सूरत हाल है, क्या आप ये कह सकते हैं कि एटलीस्ट इस पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर हर शख्स तक पहुंचा गया है? क्योंकि पूरा बलूचिस्तान तो बहुत बड़ा सूबा है, एंड आई एम श्योर कि बहुत सारी डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर अभी भी हालात जो हैं वो बड़े दिगरगू हैं। मैडम, मैं आज जिस जगह पे खड़ा हूँ इस एरिया का नाम है लाखड़ा। लाखड़ा आप कह सकते हैं कि लसपेला में जो सबसे ज्यादा नुकसान पानी ने कहीं दिया है तो इस तहसील में दिया है। आज 30 दिन बाद, 25 से 30 दिन बाद पहली दफा इसका हेडक्वार्टर से एक्सेस खुला है और मैं आ सका हूं, वरना बिल्कुल रोड वॉश आउट हो गए, एक्सेस बिल्कुल जैसे आप देख रहे हैं। देखें ये सिचुएशन हर जगह है, और ये सिचुएशन जो कीचड़ वाली है, ये रोडों की ये सिचुएशन है, ना गाड़ी जा सकती है ना इंसान जा सकता है। और अभी भी इस तहसील का जो आधा हिस्सा है, मैंने बड़ी कोशिश की लोगों को कि जी वहां तक हम जाएं, उन्होंने बोला जी जा ही नहीं सकते, वहां तक एक्सेसिबिलिटी नहीं है, वहां सिर्फ एरियल ड्रॉप्स हो सकते हैं। हमारे जो माउंटेन बेल्ट्स हैं उनके ये पहले ड्राई बेल्ट्स होते थे, अब दे आर फ्लोइंग वाटर कंटिन्यूसली, वहां तक लोग अभी तक नहीं जा रहे। तो मेरे जैसा बंदा जो इस अगर वहां तक लोग नहीं जा रहे, जाम साहब अगर वहां तक लोग नहीं जा रहे, तो वहां पर जो लोग फंसे हुए होंगे, जो रह रहे होंगे, जिनकी बस्तियों को नुकसान पहुंचा होगा, जिन गांव को, उन तक खाना कैसे पहुंचाया जा रहा है, उनके अहवाल क्या हैं? ये तो बड़ी कंसर्निंग बात है इस वक्त। जी, उसके लिए जो मैकेनिज्म लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, इदारे, एनजीओज, लोगों ने बड़ी मेहनत की है। अब वो क्या करते हैं कि 15-20 किलोमीटर फासले पे जो भी क्लोजेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू उनको मिलता है, जहाँ तक ये लोग अपने पैदल, कुछ लोग ऊँटों के जरिए, कुछ लोग अपने अपने रूट्स बना के वहाँ तक पहुँच के फिर अपने राशन उन एरियाज में ले जा रहे हैं। वी आर वेरी होपफुल कि 2 दिन से बारिशों का सिलसिला कम हुआ है, सूरज की तपिश 2 दिन से थोड़ी तेज है, शायद ये रोड्स थोड़े बहुत ड्राई ऑफ हो जाएं, कच्चे जो इलाके हैं, क्योंकि एक्सेसिबिलिटी बहुत ख़त्म हो चुकी है। आज भी जहां भी मैं जाता हूं वो कहते हैं जी राशन नहीं है, टेंट नहीं है। मिला है बहुत सारे जगहों पे, मैं नहीं कहता कि नहीं मिला है, लेकिन जिस मिकदार में ये फ्लड, जिस तादाद में ये फ्लड आई है, जिस तरह का नुकसान इस फ्लड ने किया है, वो लेवल ऑफ राशन, टेंट्स और हेल्प जो है अभी तक उस स्टेज पे नहीं पहुंचा। अब तो हम फील करते हैं कि शायद हमारी तरफ फोकस और इसीलिए भी थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि जब तक लसबेला में बारिशें और सैलाब था उस वक्त पूरे बलूचिस्तान में या पाकिस्तान में कहीं कुछ नहीं हो रहा था। बिल्कुल ठीक। लेकिन अब तो पूरे पाकिस्तान में ये सिलसिला शुरू हो गया है।
लेकिन हमें अभी भी टाइम है। मैं कहता हूँ हमें सबकी मदद करनी चाहिए। मैं नहीं कह रहा कि सिर्फ लसबेला वालों की मदद करनी चाहिए, खुशदार वालों की, किला सैफुल्ला वालों की, क्वेटा है, सब स्वात जगह है, जहां सिंध जहां है, ये तबाही पंजाब है, है, सब जगह। जहां जहां तबाही हुई है। लेकिन एक काम जरूर करें, मेरा एक मशवरा होगा आपके चैनल के थ्रू वजीर आजम साहब को, जब तक आप लोग सख्ती से काम नहीं लेंगे, जब तक जिम्मेदार लोगों को यह पता नहीं होगा कि जी हमारी अभी अकाउंटेबिलिटी होगी, काम में बड़ी सुस्ती है। जहां आप एक दो एग्जाम्पल सेट करेंगे, कुछ लोगों को ट्रांसफर करेंगे, कुछ लोगों पे सख्ती करेंगे, आएंगे एमपीएस बहुत सिफारिश लाएंगे कि जी हमारा डीसी ना हटाएं, हमारा सेक्रेटरी ना हटाएं। अच्छा। लेकिन आज भी अगर हम उनका सेक्रेटरी काम करे, फिर अपनी परफॉर्मेंस दिखाए, लोगों को रिलीफ दे। अभी चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान साहब ने मेरे ट्वीट के जवाब में लिखा है कि आपकी तजवीज को मान लिया गया है और 24/7 एक डेस्क बना दिया गया है। अच्छी बात है कुदूस बिजनेस साहब, मैं तो सिर्फ इसीलिए मशवरा दे रहा हूं, मैं 3-4 ऐसी चीजें फेस कर चुका था एज ए सीएम, लेकिन बहुत लेट नहीं है क्या? ये चीज 20-25 दिन पहले नहीं होना चाहिए था? देखिए हमारा नेक्स्ट सीजन आ रहा है क्रॉपिंग का, ये मैं आपको बताऊं, ये पीछे आप देखेंगे कि ये मैं जहां हूं तो ये पीछे आपको जमीन नजर आ रही होगी, यहाँ फसल इनकी लगी है। अब ये फसलों की पानी, ये कॉटन का सीजन था, कैश क्रॉप, सारा 80% सबका ज़ाया चला गया है। लोग हैंड टू माउथ तो वैसे भी हैं, घर भी डूब गए, फसलें भी चली गई, पैसा भी चला गया। अब इन्होंने अपनी लाइवलीहुड तो आगे ले जानी है, तो ये क्या करेंगे? ये अभी नेक्स्ट क्रॉप की तैयारी करेंगे। लेकिन जहां पे बंदात की ये पोजीशन है, देखिए ये है डोरा, जिसे हम कहते हैं कि यहां से फ्लड का पानी जब आता है और ये फ्लड का पानी जब इस हाइट पे जाते हैं तो ये सब कुछ ले जाता है। अभी लोग कह रहे हैं हमें मशीनरी चाहिए, ट्रैक्टर चाहिए। प्राइम मिनिस्टर साहब को अच्छा है, मैंने सुना है उन्होंने अनाउंस किया ज़रूरी तरक्याती बैंक को मोबिलाइज करें कि जमींदारों को जो भी फंडिंग है वो देनी चाहिए, ताकि जल्द से जल्द वो अपने नेक्स्ट जो क्रॉप्स हैं उसको पे खुद खड़े हो। बिल्कुल ठीक आपने एक प्रोग्राम शुरू किया है, एहसास का भी है, बेनजीर इनकम सपोर्ट का भी है। देखिए आजकल मोबी कैश और एहसास के थ्रू पैसे फॉरेन मोबाइल्स में भी जा सकता है, तो इंस्टेंटली आप इंतजार ना करेंगे जी कमेटियां जब तक अपनी रिपोर्ट बनाए। जब तक कमेटियां रिपोर्ट बना लेंगे, ये बेचारे अपने घरों में, ये तो अभी बनाना इन्होंने शुरू कर दिया है, कोई इंतजार में नहीं बैठ रहा। अब वो उनको पता है कि पैसे आएंगे, जब आएंगे देखा जाएगा। कम से कम हम अपने कच्चे घरों को फिर से लिवेबल तो बनाएं, या अपने लिए कोई झोपड़ी नहीं बना लें या किसी टेंट में जाके रह लें। थैंक यू सो मच जाम कमाल साहब, आपने अपना वक्त दिया और बताया कि अहवाल क्या है। इंशाल्लाह फिर आपसे जरूर इस पर बात होगी। एक छोटी सी ब्रेक लेती हूँ, ब्रेक से वापस जब हम आएंगे, खैबर पख्तूनख्वा के फाइनेंस मिनिस्टर तैमूर खान झगड़ा साहब हमारे साथ होंगे। वेलकम बैक। इन फोकस है खैबर पख्तूनख्वा और खैबर पख्तूनख्वा से हमने दावत दी है। सूबाई वजीर ख़जाना हैं तैमूर खान झगड़ा साहब। सैलाबी सूरत हाल आप सबके सामने है, बहुत सारी वीडियो सर्कुलेट हुई और बहुत ही ज़्यादा दिलखराश मनाजिर, जिसमें कई लोग डूबते हुए दिखाई दिए। फिर उसके बाद स्वात के अंदर जिस तरह हमने देखा कि तमाम होटल्स बहते हुए चले गए पानी के साथ। यकीनन ये वो एक आफत है कि जिससे बचने के लिए बड़ा मुश्किल और बड़ा काम करना पड़ेगा। और अभी जो इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि ज़ाहिर है कि सैलाबी रेले गुजर भी रहे हैं, मज़ीद बारिशें अगर हुई तो उससे भी और नुकसान हो सकता है। तैमूर खान झगड़ा साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। आपसे जानना चाहूँगी कि ज़ाहिर है कि खमीना तो नहीं लगाया जा सकता कि किस बड़े पैमाने पर तबाही हो रही है, लेकिन उमूमी तौर पर अगर आप बताइए कि सबसे ज़्यादा वर्स्ट हिट जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो कौन कौन सी हैं? वर्स्ट हिट डिस्ट्रिक्ट तो शायद स्वात ही है, और फिर उससे पहले जो साउथ में जो टांक और डीआई खान के डिस्ट्रिक्ट से सैलाब नौयत स्वात में और तरह की होती है। जो अमूमन होता है कि जब खैबर पख्तूनख्वा के शुमाली इलाकों में सैलाब आता है तो उसके बाद जब वो हमारे मेजर रिवर्स में, मेजर दरिया में फ्लो करता है तो वो फिर पेशावर वैली में भी आता है, जहां अमूमन रीसेंट तारीख में चारसदा और नौशहरा, और फिर जब अगर बैक फ्लो होता है तो वो पेशावर में भी आता है। और फिर ऑब्वियसली यही रेला पानी का जो है वो आगे जाते हुए कालाबाग, मियांवाली और लिया, डीजी खान को और फिर नीचे जाहिर है। इस साल जो है वो पिछले 2-3 दिन तक खैबर पख्तूनख्वा में वो फ्लडिंग या वो सैलाब नहीं आए जो हमने जनूबी ज़िलों में मुल्क के देखे। ये आखिरी जो 2-3 दिन के फ्लड्स आए हैं
तो उसमें आपने इम्पैक्ट देखा है। लेकिन एक चीज है, और आज मैं खुद पूरा दिन नौशहरा में और चारसद्दा में था, जहां पे 2010 में बहुत ज्यादा इम्पैक्ट आया था। सही। अभी भी पानी का लेवल बहुत ज्यादा है, 3.5 लाख लोग जो हैं वो इवैक्यूएट हुए, लेकिन अल्लाह का बहुत शुक्र है। और जो इन्वेस्टमेंट्स पिछले 10 साल में किए हैं और जो रिलीफ और रेस्क्यू कैपेबिलिटीज बनाई है, तो उसकी वजह से 2010 के मुकाबले में इंशाल्लाह अगर कोई मजीद जो है वो इशू ना हो, तो 2010 के मुकाबले में जानी माली नुकसान जो है वो कम होगा। मैं समझ सकती हूँ कि हर जगह तो नहीं पहुंचा जा सकता, स्पेशली जिस वक्त एक आफत आ रही हो, लेकिन उसका एक रिस्पांस टाइम ज़रूर होता है। और आपकी नज़र से गुजरा होगा पिछले 2 रोज़ कबल सोशल मीडिया के ऊपर भी उन 5 भाइयों की जो फंसे हुए थे कोहिस्तान में, और उनके हवाले से बड़े लोगों ने बहुत कुछ लिखा कि डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया को भी इन्फॉर्म किया गया, अगर बर वक्त हेलीकॉप्टर आ जाता तो वो बचा लिए जाते। क्या आपके इल्म में हैं ये बातें? और ये हम जानना चाहेंगे क्योंकि चीफ मिनिस्टर के हेलीकॉप्टर पर सवाल उठ रहे हैं, हाउ मेनी हेलीकॉप्टर्स एक्चुअली डू यू हैव फॉर रेस्क्यू सर्विस? देखिए, मैं हेलीकॉप्टर्स के एग्जैक्ट नंबर्स जो फिलहाल इन द फील्ड है वो मुझे नहीं पता, लेकिन याद रखें कि हालांकि कोई एक जान का नुकसान भी इज 1 लाइफ टू मच, लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि इतने बड़े चैलेंज में इश्यूज जो है वो नहीं होंगे। जो मैं आपको बता रहा हूँ, अगर हम रिस्पांस टाइम की बात करें या रेस्क्यू एंड रिलीफ कैपेबिलिटीज की बात करें, मैं आज आपको फील्ड से नौशहरा और चारसद्दा की मिसाल दे देता हूँ। कल एंड आई एम श्योर कि हमारी जो प्रिवेंटिव सिस्टम्स हैं, जो अर्ली वार्निंग प्रोसेस है, वो और भी बेहतर हो सकता है, और भी जल्दी हो सकता है। इस्लामाबाद और पेशावर की कोऑर्डिनेशन और भी बेहतर हो सकती है। लेकिन कल नौशहरा में, चारसद्दा में 3.5 लाख लोग जो है वो डीसी नौशहरा ने, डीसी चारसद्दा ने एवैक्यूएट किए, जिसकी वजह से नौशहरा में आज तक कोई एक जो है वो जानी नुकसान नहीं रिपोर्ट की गई, कोई मवेशी जो है वो नुकसान नहीं, क्योंकि वो टाइम पे सारा कुछ हो गया था। चारसद्दा में अनफॉर्चुनेटली 4 या 5 जो है वो लाइव्स लॉस्ट हैं। आई डोंट नो कि ये अभी फुली कंफर्म्ड है, लेकिन ये जो आज तकरीबन 12 बजे मुझे डीसी ने कहा, जब हमने कोई 3 घंटे वहां पे देखा, लेकिन ये फीडबैक पब्लिक से भी आई थी। अच्छा, जो अब मैं इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट्स की बात कर रहा हूँ, 3 बातें कहूँ। 2010 में यहाँ पे रेस्क्यू सर्विस नहीं होती थी, वो कोई उसके बाद इंट्रोड्यूस हुई, बड़ी आहिस्ता से ग्रो हो रही थी। हमने पिछले 3 साल में वो एक्सपैंड की हर जिले में, और फिलहाल वो एक्सपैंड हो रही है हर तहसील में। मुझे ये बताएं कि जो लोग फंसे हुए हैं उनको आप किस तरह से पहुंचा रहे हैं खाने पीने की अशिया, और जिनको डिस्प्लेस हुए हैं उनको क्या कोई टेंट सिटीज बनाई गई हैं? व्हाट ऑल आर द रिलीफ ऑपरेशंस राइट नाउ? जी, हर डिस्ट्रिक्ट में रिलीफ ऑपरेशंस डीसी लीड कर रहे हैं। हमारा जो प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का स्ट्रक्चर है, वो एक्चुअली, जैसे मैंने खुद का इन 2 अजला में मैंने देखा, तो यहाँ पे इंतहाई इंप्रेसिव था। हालांकि डीसीज, उनकी टीम्स जो है वो पूरी रात जागी हुई थी, बिकॉज वो मिनट टू मिनट आपको फॉलो करना पड़ता है। उसकी वजह से नुकसान बहुत कम हुआ। जहाँ पे ज्यादातर हमने इमीडिएटली कोशिश की है कि जो लोग डिस्प्लेस होते हैं उनके लिए जो कैंप्स बनाने हैं, तो उनके लिए सबसे लॉजिकल जगह स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस, हमारे स्कूल्स, कॉलेजेस वो लगे हुए हैं। चारसद्दा में तकरीबन 3000 लोग थे जो वो फैसिलिटीज अवेल कर रहे थे। ज्यादातर लोग, अगर आप टाइम पे उनको निकालें, तो वो अपने रिलेटिव्स वगैरह के पास ज्यादा सेफ जगह पे चले जाते हैं। इसी तरह का नंबर तकरीबन नौशहरा में था। अच्छा। अब चैलेंज आगे का जो है वो मेरे ख्याल में इट इज 2 फोल्ड। एक तो जैसे आपने कहा कि लोगों को कॉम्पनसेशन देनी है, आपने सयाहों की बात की, अभी तो रेस्क्यू ऑपरेशन चलेगा। उसमें मेरे ख्याल में सिर्फ क्योंकि 2022 के जो फ्लड्स हैं, ये पहली बार है जहां पे सोशल मीडिया एक बड़ा यूटिलिटेरियन टूल के तौर पे हमें हेल्प भी करेगा, हमें उन जगहों पहुंचाने की का एक मौका भी देगा जहां पहले नहीं पहुंच सकते थे या पता ही नहीं चलता था। दूसरी तरफ वो जो है वो एक नेगेटिविटी, टॉक्सिसिटी जो है वो एक पैनिक का टूल भी बनता है। खैर, ये 2022 की एक रियलिटी है। जो लोग फंसे हुए और जो पैगाम सुन सकते हैं, उनको बस ये मैसेज है कि आप पैनिक ना करें। जहां पे आपका मैसेज
पहुंचा, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो 24/7 एट वर्क है और इंशाल्लाह हम आप तक पहुंच जाएंगे। Okay. क्या एडमिनिस्ट्रेशन हेल्प करेगी? जैसे क्योंकि अर्ली वार्निंग थी तो लोग अपने रिश्तेदारों के घर भी चले गए, बहुत सारे लोग जिनके रिश्तेदार होंगे दूसरे शहरों में, जिनके घरों में पानी आ गया है, उस पानी को निकालने का, ज़ाहिर शहरों से निकालना है, उस निकासी का सारा इंतजाम, और फिर जो डैमेजेस हैं क्या उनको भी दिए जाएंगे? जी देखिए, इसका एक ट्राइड एंड टेस्टेड निज़ाम है जिसमें माजी में खामियां जो है वो ज्यादा होती थी। अगर गलत नियत से करें तो उसको जो है वो जो रिवायती सियासत में एज रेवेन्यू मेकिंग अपॉर्चुनिटीज जो है वो यूज किया जा सकता था। इसका प्रिंसिपल तो बड़ा क्लियर है, जो पैसा हमने लगाना है इंशाअल्लाह जो भी बजटरी एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेंगी वो पैसा हम लगाएंगे। हमने ये पहले भी साबित किया, ये कमिटमेंट किया है कि कंपनसेशन में, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग में, और फिर उसके बाद जो एडिशनल इन्वेस्टमेंट्स की हैं। आज सुबह मैं बात कर रहा था कि जैसे जो हमने वैल्यू देखी है ये एम्बैंकमेंट्स, तो ये तो अभी एक 21वीं सदी की रियलिटी होगी कि क्लाइमेट चेंज की वजह से ये सैलाब आएंगे। हमने जो है वो पुराने डेवलपमेंट मॉडल्स इस्तेमाल नहीं करने, हमने जो है वो 21वीं सदी में अपने डेवलपमेंट को मजीद लाना है। जो हमारी सक्सेस है वो उसको प्रूव करती है, वो भी हम करेंगे। अच्छा, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। तैमूर झगड़ा साहब, कतई कलामी के लिए माफी चाहूंगी, आपने बड़ी अच्छी बात कही कि क्लाइमेट चेंज की वजह से अगले साल भी फ्लड्स ने आना है, और अब जो रिहैबिलिटेशन होगी, रिकंस्ट्रक्शन होगी, उसको इन चीजों को मलूज़े खातिर रखना होगा। सो माय क्वेश्चन टू यू इज, 2010 के अंदर भी हमने देखा कि स्वात के अंदर, जब दरिया स्वात के अंदर ये इसी तरह तुग़यानी आई, इसी तरह सैलाब आए, उस वक्त भी होटल्स गिरे थे, और वो फिर से दोबारा हम देख रहे हैं। सो ये सवाल उठ रहा है कि क्यों बनने दिए जा रहे हैं वाटरवे में, वो भी दरिया के ऐसी जगह पर बिल्कुल कि जहां सैलाब आएगा तो इन्होंने गिरना ही गिरना है। वैलिड सवाल है, बिल्कुल वैलिड सवाल है। ये मैं कह सकता हूं कि आज से शायद साल या 2 साल पहले एक बहुत बड़ा एंटी एंक्रोचमेंट ऑपरेशन हुआ था, और काफी विजिबल हमारे अपने पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स के होटल्स थे जो कि जब एनक्रोच कर रहे थे तो वो गिराए गए थे। लेकिन यही तो वो चीजें हैं कि सियासत को एक साइड पे रख के हमारी पॉलिटिकल विल और हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी दोनों की लिमिटेशंस को बताते हैं। और यही तो वो चीज है, जब हम एक्चुअली मुश्किल रिफॉर्म करते हैं तो हम चैलेंज करते हैं। ये सवाल और इसका जवाब मैंने कम्युनिटी से 4 सदा में भी जो है वो सुना। एम्बैंकमेंट बनी थी, एम्बैंकमेंट को वहां से जो है वो मिट्टी जहां पे जिसने कंस्ट्रक्शन करनी थी, सिटीजन्स ने खुद जो है वो अपने पर्पसेस के लिए हटाया, वहां से ही जो है वो ब्रीच हुए। इसमें हमारा एज माशरा भी किसी हद तक कसूर है, और हमारा एज एडमिनिस्ट्रेशन भी कसूर है कि हमें अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी मजीद बढ़ानी है। जब हम पेंशन रिफॉर्म करते हैं, जब हम फाइनेंशियल रिफॉर्म करते हैं, जब अपने सिस्टम्स के रिफॉर्म करते हैं, अपने अकाउंटेबिलिटी के रिफॉर्म करते हैं, इसीलिए करते हैं कि हम इसको मजीद जो है वो बेहतर करें। Taimur Jhagra Saab, you write a letter to Miftah Ismail and you say, please note that in these conditions and without the resolution of the issues highlighted previously for the province of Khyber Pakhtunkhwa, to actually leave a surplus will be next to impossible. ये वो ख़त का मैं जिक्र कर रही हूँ जिसका 2 दिन से काफ़ी हंगामा था कि फ्राइडे के रोज़ आपने मिफ्ताह इस्माइल साहब को याद दहानी कराई कि क्या क्या चीज़ें जो हैं वो डिस्कस करनी हैं और क्या क्या चीज़ें जो तय हुई थी उस पर काम नहीं हुआ, लेकिन हम डिविजिबल पूल से सरप्लस विल बी नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल एट अ टाइम जब आपको पता है कि पीर के रोज़ IMF के बोर्ड के हवाले से एक मीटिंग हो। व्हाट सिग्नल आर यू सेंडिंग? सैलाब हुआ या नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ है। मेरा पहला खत था या नहीं था? बिल्कुल था। मैं 50 दिन से इस चीज को, पहला नहीं था, मैं 50 दिन से इस चीज को फॉलो अप कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं। सिग्नल का मैं आपको बताता हूं। जब फेडरल गवर्नमेंट को IMF की डील साइन करनी थी और उन्हें एक MOU पे साइन चाहिए था, इतने शदीद पोलराइज्ड पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर के होने के बावजूद मिफ्ताह इस्माइल से मिला 5 जुलाई को। इसके बावजूद कि ये सारी चीजें उनसे बजट से पहले डिस्कस हुई, फिगर्स दिए गए और उन्होंने मेरे साथ एक हैंडशेक किया कि मैं अपनी बजट स्पीच में ये जो है आपके ये बजटरी इश्यूज फाटा के फॉर एग्जांपल
फिक्स कर दूंगा, उन्होंने नहीं किए। 24 घंटों के अंदर जो उनको कमिटमेंट की थी उनको वो MOU दिया। ये क्यों है कि नेशनल इंटरेस्ट, कबायली अजला के लोगों की जो प्लाइट होती है वो उस वक्त तक नहीं होती जब तक इस्लामाबाद का या हमारी एलीट सोसाइटी के नैरेटिव का इंटरेस्ट नहीं हिट किया जाता। ये सवाल मिफ्ता इस्माइल से नहीं किया जाता कि आपके पास 50 दिन थे, आप ये कहते हैं कि मीटिंग का टाइम इसलिए नहीं था कि मेरे सेक्रेटरी की कमर में दर्द था। ये जो उन्होंने ऑन द रिकॉर्ड कहा कि वो जाके खुद कहेंगे और उनके जो चमचा जर्नलिस्ट हैं वो खुद कहेंगे कि उन्होंने IMF को इनकार कर दिया, और अगर कोई सेंसेशनलिज्म फैलाई है उन्होंने खुद फैलाई है। लेकिन जो छोटे सूबे हैं या जो उनकी राइट्स है उन पे सिर्फ ट्रेटर का जो है वो ब्रांड लगेगा। खैबर पख्तूनख्वा वो सूबा है नहीं। खैबर पख्तूनख्वा स्टैंड्स बाय इट्स लेटर। I stand by my letter क्योंकि उसमें वो बात की नहीं गई। Okay, so do you? Okay, एक second. So you stand by your commitment also, the signing of MOU, right? कि divisible pool में से दिए जाएंगे पैसे, extra surplus। मैं बिल्कुल जो अच्छा सरप्लस की बात है ना, सिंध का बजट उनका सरप्लस देख लें और उनका बजट देख लें। उनका बजट 33 अरब का डेफिसिट है। उस वक्त सरप्लस का इशू नहीं था। पंजाब का बजट उस वक्त हमजा शहबाज की हुकूमत थी, 450 अरब का सरप्लस लिखा है, उन्होंने 100 अरब का अपने बजट में दिखाया। वो मिफ्ता इस्माइल को याद नहीं था। इस वक्त बात ये हो रही है कि खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब ने सरप्लस डिविजिबल पूल कमिट करने के बाद देगा कि नहीं। ये तो IMF की, अगर IMF की डील सही है तो फिर उनकी अपनी पार्टी उनकी मुखालफत क्यों कर रही है, राइट? जब उसके बाद जो हमने एग्रीमेंट 5 जुलाई को साइन की, हम उससे पीछे नहीं जाएंगे। फेडरल गवर्नमेंट ने खैबर पख्तूनख्वा का जवाब नहीं दिया 50 दिन। मेरे से बिल्कुल पूछे, लेकिन उनसे भी ये पूछे और ये भी उनसे पूछे कि तो पूछेंगे। लेकिन तैमूर झगड़ा साहब, इससे जो सिग्नल जा रहे हैं वो ये जा रहे हैं कि आप लोगों के लिए मईशत के ऊपर, मईशत बचाने से ज्यादा सियासत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि सुन लीजिए फवाद चौधरी साहब एक और चैनल पे बैठकर ये कहते हैं कि ना तो खैबर पख्तूनख्वा और ना ही पंजाब ये बिल्कुल करेगा, पहले इलेक्शंस कराएं। इससे जो सिग्नल जाता है वो सिग्नल ये जाता है कि ये गवर्नमेंट जो है वो हर चीज पे सियासत करेगी। और अफसोस के साथ इससे सिग्नल ये जाता है कि मेन स्ट्रीम मीडिया ने ना कभी फाटा का इशू उठाना है, ना कभी जब दूसरी तरफ से जायज आवाज जाए उस आवाज को रिप्रेजेंट करना है। उसने एक वन साइडेड नैरेटिव देना है। लेकिन अगर हमने पाकिस्तान को ऐसी बात नहीं है झगड़ा साहब, कोई वन साइडेड नैरेटिव की बात नहीं है। यहाँ बात IMF, यू नो हाउ इंपॉर्टेंट इज IMF एंड यू नो दैट वेरी वेल। आप तो जानते हैं मुझसे ज्यादा। तो आप मुझे ये बताएं इफ इट इज इंपॉर्टेंट, तो फिर उसके बाद ये बात नहीं बनती कि जब फेडरल गवर्नमेंट मुझे इन राइटिंग देती है कि ये इश्यूज आपके MOU के साइन होने के बाद हम इमीडिएटली रिजॉल्व करेंगे, और वो रिजॉल्व नहीं करते और वो मेरी फाइनेंशियल पोजीशन को उस पॉइंट पे ले जाते हैं जहां पे आज मेरा अकाउंट -20 बिलियन पे खड़ा है, तो अब मैं क्या करूं? मैं चुप रहूं और मैं कहूं कि जी ये मंडे गुजर जाए। अगर हर हफ्ते कॉरेस्पॉन्डेंस हुई है उनके साथ और 2 मिनट देना उन्होंने गवारा नहीं समझा, अब ये 2 मिनट अब पीर को आपको जब ये मिनट मिल जाएंगे तो ये सारे मामला हल हो जाएंगे। नहीं, हाँ, ये वैसे इत्तेफाक बड़ा मजेदार था कि खत लिखने के बाद बड़ा जल्दी उनका फोन आ गया कि क्यों नहीं आप मंडे को आते। जाहिर है एक ऐसे मौके पर इम्पॉसिबल का वर्ड जब आपका खत यूज करेगा तो अगर IMF को जाहिर है एक कमिटमेंट्स हैं जो हमने की हैं और उसी की बेसिस के ऊपर दोस्त मुमालिक भी वो सारे मनी प्लेज किए बैठे हैं, ऐसे में अगर एक सूबाई हुकूमत ये कहती है कि वी वोंट बी एबल टू डू इट, इट बिकम्स डिफिकल्ट। जब उनकी डिफिकल्ट इज प्रैक्टिकल। आप मुझे ये बताएं, ये बातें मैंने की जब मैंने उनको कहा कि जब कबायली अजला के बजट में the salary and non-salary component is not being financed, तो practically how will that surplus be left? चलें, जब 7 अरब का एक सेकंड बात देखें, if you don't want to listen, I am listening। आपने अपना पूरा मौकफ दिया तैमूर झगड़ा साहब, ऐसी बात नहीं है।
नहीं, बट फिर उसको मौकफ को कंप्लीट होने दे, हौसले से सुने, उसके बाद फिर देख लेंगे, राइट? जब उसके बाद 60 अरब रुपए के एनएचपी का डेफिसिट फाइनेंस ही नहीं होगा तो हाउ विल द नंबर्स मेक सेंस? मैं क्या कर, मैं, हाँ, अगर आप कहती हैं तो मैं ये कर देता हूं कि मैं सैलाब से आईएमएफ को पैसे दे देता हूं। चलें, अब ये तो आपने मिफ्ता इस्माइल साहब के साथ भी बैठ कर, नहीं मैं तो कुछ नहीं कह सकती। जब कोविड का टाइम था, जब कोविड का टाइम था तो इमरान खान वेंट टू द आईएमएफ, ही वेंट टू इंटरनेशनल डोनर्स, उन्होंने केस लड़ा, उन्होंने डेट डिफर किया, उन्होंने आईएमएफ की कंडीशनैलिटीज में रिलैक्सेशन लाई। दीज आर फैक्ट्स। अच्छा, तो आप ये, हाँ, और ये भी फैक्ट्स हैं कि जाते जाते इमरान खान साहब ने आईएमएफ के साथ की गई कमिटमेंट्स टू वो विड्रॉ की सब्सिडी, जिसकी एक कॉस्ट पाकिस्तान को उठानी पड़ी। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। देखते हैं मिफ्ता इस्माइल साहब से मुलाकात, क्या मामलात बनते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। इंशाल्लाह फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।